सर सबसे पहला सवाल, रूस का सबसे सीक्रेट प्लेन जो है कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ईरान पहुंच चुका है और हवा में रहकर जंग कंट्रोल कर सकता है। इस तरह की सर चीजें सामने आ रही है, क्या लगता है क्या सच्चाई है? देखिए, ये कुछ खबरें उड़ी तो है, कोई औपचारिक रूप से कंफर्मेशन नहीं है। काफ़ी ईरानियों के दावे होते हैं। अगर ऐसा कोई प्लेन होगा भी, उसका कमांड एंड कंट्रोल, उसका नेटवर्क ऑपरेबिलिटी, ये सब पहले टेस्ट होनी चाहिए। पूरा ये जो नेटवर्क है, आपस में बात करे, कम्युनिकेशंस हो, मिप्स होते, एसएनएमपीज़ होते, वो एक दूसरे से बात करे। तो ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और रशिया का जो भी इक्विपमेंट मेनली ईरान में था, वो आपका एयर डिफेंस सिस्टम था। अभी ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। और व्लादिमीर पुतिन जो अभी बार बार यूक्रेन के हाथों काफी उनका नुकसान हो रहा है, क्या वो ऐसे में जाके ईरान की मदद करके डोनाल्ड ट्रंप को अपसेट करेंगे, यानी कि यूक्रेन को संरक्षण देंगे, यानी कि यूरोप को एक मौका देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये ईरान के मीडिया के दावे हैं, कई तरह से दावे आ रहे हैं। पर अगर आप अमेरिका की बात करें या रशिया की बात करें, औपचारिक रूप से ना ही अमेरिका ना ही रशिया ने इस चीज का कंफर्मेशन किया। और दीपाली जी, अगर ऐसा कोई प्लेन होते, ऐसे प्लेन होते, ट्रंप के पास है, पर वो आपके दसियों साल का मेहनत होती है उनको सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना, कमांड एंड कंट्रोल बनना। ये नहीं कि आपने जहाज भेज दिया, मतलब दो पेज कस दिया और कमांड एंड कंट्रोल शुरू हो जाएगा। तो वो जहाज पहले से ही आपके ईरान में होना चाहिए था। पिछले 5-10 सालों से कई बार टेस्टिंग होनी चाहिए थी। जब वो जहाज उड़ेगा, तब वो क्या किस किस इक्विपमेंट्स के साथ कब कब बात करेगा, इसकी फिजिबिलिटी, टेक्निकलिटी के कई सारे ड्राई रन, कई सारे प्रैक्टिकल रन होते हैं, ताकि जिस दिन वो कयामत की घड़ी आ जाए उस दिन वो काम करे। अमेरिका के पास जिसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन, ये डोनाल्ड ट्रंप के पास है। जब कुछ ज्यादा खतरा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के जहां जहां ट्रंप होते उसके साथ चलता है। तो ये व्यवस्था अमेरिका के पास है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत के पास भी है। सब महाकाल की इच्छा है। और पर ये प्लेन कि कहीं और से आ जाए, किसी और का नेटवर्क चला दे और एकदम प्लग एंड प्ले हो जाए, साइंटिफिकली टेक्निकली इतना आसान नहीं है। 90% चांस है ऐसा कोई प्लेन नहीं है। 10% मैं कुछ कह नहीं सकता जी। जी सर, पूरी दुनिया जो है सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है सर, आखिरकार ये युद्ध कब रुकेगा? क्योंकि हमले का दौर जो है लगातार जारी है और एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया है। तो सर कब तक ये युद्ध जारी रहेगा, क्या संभावना है सर? देखिए दीपाली जी, अगर आप युद्ध की बात करें तो आप मान के चलिए ये युद्ध चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक रिजीम गिरेगी नहीं, जब तक आईआरजीसी खत्म नहीं होगा। और आईआरजीसी को खत्म करना और रिजीम को गिराना ट्रंप ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, क्योंकि ट्रंप को व्यक्तिगत इससे खतरा लग रहा है। आप देखिए, एक बात मैंने आपके चैनल पे पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं कि अब अमेरिका ये युद्ध करेगा टुकड़ों में। 2 दिन 3 दिन किया, फिर रुक गए। 5-7 दिन बाद फिर शुरू हुआ, फिर 3 दिन रुक गए, फिर 2 दिन चला, 10 दिन रुका। तो ये ऐसे इंटरमीडिएट फाइटिंग जिसे कहते हैं, इससे ईरान की अर्थव्यवस्था और मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। और ट्रंप के स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए तेल की कीमतें करीब, मैं देख रहा था, $76-78 पर बैरल पहुंच गई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। पीछे आ गई थी 69-70 पे। $4-8 तेल बढ़ा और कोई कुछ नहीं हुआ। जबकि कल रात भी 140 ठिकानों पे हमला हुआ। ईरान में बहुत हमले हुए, आईआरजीसी के काफी लोग मारे गए। हाँ, कल खरग आइलैंड पे हमला नहीं हुआ, बाकी लगभग लगभग सब जगह हमला हुआ। ईरान ने भी वापस जवाब दिया, ईरान का भी रिटेलिएशन आया। पर अगर आप देखें, अमेरिका का यूएसपी है दीपाली बहन, कि वो कभी भी अपनी जमीन पे युद्ध नहीं लड़ता। आपका नुकसान तब होता है जब आप अपनी जमीन पे युद्ध लड़ते हो, क्योंकि अगर बम गिरा, गोला गिरा, गिरा तो आपकी जमीन पे। भाई, अगर मैं किसी और की जमीन पे किसी और की जमीन से युद्ध लड़ रहा हूं, तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा? पीछे मेरी अर्थव्यवस्था तो चल रही है। क्या एक ड्रोन, एक रॉकेट, एक मिसाइल अमेरिका की जमीन या अमेरिका की टेरिटरी पे नहीं गिरा? नहीं गिरा। भाई, कतर पे गिरे, बहरीन पे गिरे, कुवैत पे गिरे। आप बोल सकते हो कि हमने अमेरिकन बेस टारगेट किया, जमीन किसकी है? कतर की, बहरीन की, कुवैत की। अमेरिका की धरती पे या जो पॉलिटिकल मैप ऑफ अमेरिका, वहां क्या एक वो ना दिवाली का रॉकेट भी गिरा? नहीं गिरा। तो अमेरिका का पीछे काम चल रहा है, मेरे घर में सारी व्यवस्थाएं चल रही है। बाकी मैं यहाँ युद्ध कर रहा हूं, और मैं बड़ा धीरे धीरे युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं ये दुनिया के मार्केट्स को नहीं कहना चाहता मैं युद्ध कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं एक रिटेलिएशन कर रहा हूं ऑन ऑन योर एग्रेशन। जबकि कल ईरान ने किसी शिप पे अटैक नहीं किया, जबकि आईआरजीसी ये कहता हमने अटैक किया। अमेरिकन कहते हैं कुछ ड्रोन और मिसाइल हमने रोके, पर कोई शिप आघात, मतलब हिट नहीं हुआ। परसों और कल में एक डिफरेंस है। परसों लगभग लगभग 300 टारगेट हिट किए गए थे, कल रात करीब 140 से 150 टारगेट हिट किए गए। हाँ, कल और परसों में एक डिफरेंस है। परसों आपके स्मॉल बोट्स को टारगेट नहीं किया गया, कल रात की स्ट्राइक में स्मॉल बोट्स को टारगेट किया गया, और कल आईआरजीसी के बैरक्स को टारगेट किया गया, और ईरान के एक बहुत बड़े मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया। यह माना जाता है
कि इस्फहान में जब टारगेट किया, इस्फहान को कल इन्होंने टारगेट किया, वहां काफी लोग ईरान के आईआरजीसी के मारे गए हैं। ये भी माना जाता काफी साइंटिस्ट भी थे, वो भी मारे गए हैं। और ये भी अटकलें लग रही है क्या रेडिएशन लीक का कोई खतरा बन सकता है। ये भी अभी अटकलें हैं, लोग इस पे बातें कर रहे हैं, विवेचना हो रही है, क्योंकि इस्फहान में बहुत बड़ा झटका लगा कल की रात ईरान को। इस्फहान उनके रडार में नहीं था, वो नहीं उपेक्षा करते थे इस्फहान पे अटैक होगा, पर हो गया। तो दीपाली जी, ये युद्ध चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। या तो ईरान भाई घुटने टेक दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दे, न्यूक्लियर वाला हिसाब कर दे, रेजिम चेंज हो जाए, युद्ध कल खत्म। ये अब वही वाली बात है कि जेलेंस्की ने ये टेरिटरी दे दी, जेलेंस्की बोले हम ऑक्यूपाइड टेरिटरी से निकल रहे, युद्ध खत्म। जेलेंस्की नहीं निकला तो वो रशियन युद्ध भी चल रहा है, यहाँ ये युद्ध भी चल रहा। अब देखिए, ये पहले थकता कौन है, पहले हारता कौन है? जो पहले थकेगा, जो तब पहले हारेगा, तब तक युद्ध खत्म होगा। क्योंकि अमेरिका अब इसको युद्ध की तरह देख ही नहीं रहा। वो कह रहा हम लिमिटेड मिलिट्री रिटेलिएशन कर रहे हैं टू मीट आवर ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए जरूरी मिलिट्री कदम उठा रहे हैं। भाई हम युद्ध कहां कर रहे हैं? तो जरूरी मिलिट्री कदम है, कोई युद्ध नहीं कर रहे जी। बस बस थोड़ा बहुत रात को जाके बॉम्बिंग करते हैं, 1000-2000 लोगों को मार आते हैं, बस ये हमारा काम है। मतलब अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव देखें, वो ये कहना चाहते हैं।